कृषि जो अभी तक हमने आपको ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कृषि। कृषि माने एग्रीकल्चर यानी कृषि। हम आपको इसके इंट्रोडक्शन देते हैं। भारतीय कृषि जनसंख्या की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि के भरोसे ही अपना कार्य करती हैं। बहुत से लोग हैं जो कृषि के जरिए ही अपना कार्य कर पाते हैं। अगर हम बताएं तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है और भारत की करीबन आधी जनसंख्या इसी कार्यों में लगी रहती है। इसीलिए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। कृषि अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर से होता है। कृषि 2 लैटिन भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक हो गया एग्री, और एग्री का अर्थ हुआ भूमि, और दूसरा है कल्चर। कल्चर का अर्थ है खेती करना, मतलब भूमि पर खेती करना। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे अपने कच्चे माल का के लिए कृषि का पर ही आधारित है। जैसे मान लीजिए कि गन्ना हमारे लिए अगर क्या होगा, वो हमारा कच्चा माल माना जाता है। अगर गन्ना नहीं होगा तो शुगर का हम निर्माण नहीं कर पाएंगे, मतलब शुगर हम नहीं बना पाएंगे। और अगर पर्पस से देखिए तो आज भारत में गन्ना और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और सेकंड में जूट, बाजरा और सिल्क इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के जीडीपी में भी कृषि का 16% योगदान है। अतः भारत के कुछ कृषि आधारित चीज़ें भी हैं जो बाहर भेजी जाती हैं, मतलब कुछ कच्चे सामान के रूप में उसको बाहर भी भेजा जाता है। कृषि के प्रकार में, कृषि के बारे में हम पहले भी बताया कि कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है जो समय के साथ साथ जैसी तकनीकी और वातावरण में भी बदलाव आए हैं। तो इस प्रकार कृषि को 3 भागों में विभक्त किया गया है: प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। पहले हम आपको प्रारंभिक कृषि के बारे में बताएंगे। प्रारंभिक कृषि क्या होती है? प्रारंभिक निर्वाह कृषि वह होती है जिसमें छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार, लकड़ी, हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय के श्रम से करते हैं। इसकी फसल में उस किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करती है। इनकी फसल पर्यावरणीय फसल पर टिका होता है। यह पद्धति झूम की खेती पद्धति का भी प्रयोग करते हैं या फिर कर्तन दहन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे मैम कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है, तो इसके भी बारे में बताते हैं। कर्तन दहन प्रणाली, मान लो कि किसान एक जगह खेती कर रहा है, मान लो ज़मीन की जनसंख्या है तो भाई खेती करना उनके लिए खाने की भी मांग चाहिए, तो उन्होंने क्या करते हैं, जंगल का कुछ हिस्सा उसके वन को काट कर आग से जलाकर साफ कर देते हैं और फिर वहाँ पे खेती करते हैं। और जब खेती करते हैं, जब उसकी उर्वरकता मतलब जब ख़त्म हो जाती है तो फिर से वो कोई दूसरा हिस्सा ऐसा खोजने लगते हैं और वो वहाँ पे फिर खेती करते हैं। इसे हम कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार के किसी के स्थानांतरण से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता की शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जब हम एक जगह करते हैं फिर हम उसको कुछ काट के जब दूसरे जगह भी हम कृषि करने लगते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ये स्थान बदलने के कारण जो मिट्टी की उर्वरता होती है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। एवं किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए कृषि की उत्पादकता भी कम हो जाती है। तो ये हमारी थी प्रारंभिक कृषि। अगला टॉपिक हमारा आता है पॉइंट गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या आती है? इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता होती है और अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का सीधा अर्थ है वो फसलें जो व्यापार करने के उद्योग में कहती हैं। ये ऐसी फसल उगाई जाती है जो बाजार में बेचने वाले होते हैं, जिसके अधिक पैदावार होने से उन्हें मुनाफा होता है। इसलिए अधिक पैदावार होने के लिए वो क्या करते हैं, तरह तरह के रासायनिक खाद आदि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे हरियाणा और पंजाब चावल का एक वाणिज्य फसल है। चावल वहाँ एक वाणिज्य फसल है, मतलब चावल बोते हैं व्यापार के उद्योग से, मतलब व्यापार के उद्देश्य से बेचते हैं और उससे चावल को बेचकर वो पैसा कमा पाते हैं। इसी में हमारी एक आती है रोपण कृषि। रोपण कृषि कौन सी है? रोपण कृषि हम उसको कहते हैं जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की खेती की जाती है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। इसे प्राय उद्योग के कच्चे माल के लिए हम तैयार करते हैं, जैसे गन्ना, रबड़, चाय, कॉफ़ी आदि।